मिडिल ईस्ट में जंग तेज हो गई है तो इधर देश में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार के एक बिल को लेकर जिसे आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। भारी विरोध के बीच पेश होगा सीएपीएफ बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में सीएपीएफ जीए बिल 2026 पेश करेंगे। इसके जरिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में ग्रेड ए सामान्य ड्यूटी अधिकारियों और कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को नियंत्रित किया जाएगा। सरकार सीएपीएफ के सभी फोर्सेस के लिए एक नियम लाने के लिए यह बिल पेश करने जा रही है। इसके खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है। सीएपीएफ काडर के पूर्व अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल सरकार का दावा है कि इस बिल के जरिए सभी बलों को नियमित किया जा सकेगा, लेकिन इसके जरिए इन बलों के ऊंचे पदों पर आईपीएस अफसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। विरोध की असली वजह यही है। बिल में प्रावधान है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में आईजी रैंक के 50% पद, 67% एडीजी रैंक के पद पर आईपीएस अफसरों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कैडर्स के अफसरों का कहना है कि इससे उनका प्रमोशन अटक जाएगा और मनोबल भी गिरेगा। और आज अमित शाह राज्यसभा में सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बिल पेश करेंगे। इसके जरिए केंद्रीय सशस्त्र बलों को रेगुलेट किया जाएगा। भर्ती, डिप्यूटेशन और प्रमोशन में बदलाव होगा। अभी अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग नियम है, जैसे कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल या सशस्त्र सीमा बल भी है। तो सरकार सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों में एक जैसे नियम लाना चाहती है। सरकार की दलील है कि नियम एक होंगे तो प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है। तो आज सरकार सीएपीएफ बिल लेकर आ रही है, जिसके तहत सभी जो सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस हैं, जिसमें बीएसएफ है, इसके अलावा सीआरपीएफ है, इसके साथ ही इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स है, एसएसबी है, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको एक छत के नीचे लाया जाएगा और वहां पर जो नियुक्तियां होंगी उच्च स्तर पर पदों पर, वो अब समान रूप से एक जगह में एक जैसे रहेंगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, दिक्कत कहां पर है। पहली दिक्कत यह है कि आईजी रैंक के 50% पद होंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि एडीजी रैंक के 67% पद होंगे। स्पेशल डायरेक्टर के सभी पदों और डायरेक्टर जनरल के सभी पदों पर आईपीएस अफसरों से इन्हें भरा जा सकेगा। इसी का विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय बलों के अफसरों का कहना है कि इससे उनके भविष्य पर संकट आ जाएगा, उनका प्रमोशन अटक जाएगा और मनोबल भी गिर जाएगा। तो जैसा हम बता रहे थे आपको, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, एनएसजी, ये तमाम वो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तहत आती हैं। और तमाम जो नियुक्तियों को लेकर हम अभी आपको बता रहे थे, इन्हीं जो फोर्सेस हैं, इन्हीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्तियों को लेकर यह बिल लाया जा रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है। और पश्चिम बंगाल में आज से ठीक 1 महीने बाद पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है और 3 दिन बाद रामनवमी है। लेकिन रामनवमी से पहले बंगाल के नंदीग्राम में तनाव है, क्योंकि नंदीग्राम में हिंदुओं की आस्था पर हमला किया गया है। रामनवमी से पहले प्रभु श्री राम की मूर्ति को तोड़ने पर तनाव बढ़ गया है। मूर्ति तोड़ने के बाद सनातनियों में गुस्सा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। नंदीग्राम वो सीट है जहां पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। शुभेंदु अधिकारी इस बार भी यहां पर ताल ठोक रहे हैं। प्रभु राम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नाराजगी जताई और इसे हिंदुओं की आस्था पर हमला भी करार दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नंदीग्राम की है, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर एक तरफ ममता बनर्जी जो पिछली बार हारी थी वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार शुभेंदु अधिकारी के बहुत करीबी पवित्र कर को मैदान में उतार दिया है टीएमसी के टिकट पर। और यहां पर रामनवमी से पहले भगवान श्री राम की मूर्ति को तोड़ने के बाद मामला गरमा गया है और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये जिहादियों का काम है। और जाहिर सी बात है कि वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो वहां पर विरोधी है, उनके विरोधी यहां पर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जिसके वजह से ही इस तरह की हरकत की गई है।